जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ आपके लिए भगवान शिव के परम व्रत यानी कि प्रदोष का व्रत, जिसे करने से मनुष्य के सभी प्रकार के दोषों से उसे मुक्ति मिलती है। कहते हैं किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, भगवान का प्रदोष का व्रत यदि किया जाए तो इससे नित्य ही उस पीड़ा से राहत मिलती है। अब प्रदोष के व्रत की कथा क्या है, आइए जान लेते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने खाने पीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए अपने बेटे को लेकर नगर नगर में भीख मांगकर शाम को अपने घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी ये हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष का व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से एक पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उसने कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता वह राजकुमार अत्यंत पसंद आया और उसने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ भी वह ले आया और वहीं उसको अपने साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र भी सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से दूर हो गए। वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सब बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष के व्रत का महत्व, व्रत का फल भी उसे अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व और अधिक बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी कष्टों और पापों से छूट जाता है और मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा अंत में वह शिवपुरी को शिवलोक पहुंचता है। तो यदि आप भी अपने कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान का प्रदोष का व्रत अवश्य करें। जय भोलेनाथ, जय माता दी।